मोटा भाई, मोटा भाई मेरी बात सुनिए। मोटा भाई, स्वीटी, वो अनुकल की आवाज थी ना? आदित्य को बुला रहा था? हाँ चाची, दोनों आदित्य जी के कमरे में ही गए हैं। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? वो चाची, आदित्य जी बड़े गुस्से में लग रहे थे। लगता है कोई बड़ी बात हुई है। मोटा भाई, मोटा भाई प्लीज, मोटा भाई, मोटा भाई प्लीज एक बार दरवाजा खोलो। मोटा भाई। अनुकल, ये हो या पुत्र? मम्मी जी, हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। बा ने मोटा भाई को देखते ही पूजा रोक दी। उन्हें बहुत भला बुरा कहा और मोटा भाई गुस्से में घर वापस आ गए। पता नहीं मम्मी जी सब कुछ कब ठीक होगा, कब बा मोटा भाई को अपनाएंगी। तू फिक्र ना कर पुत्र, बाबा जी पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाना है। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिसकी जो मर्जी है वो सोचे, लेकिन वो छोकरा मेरा पोता कभी नहीं हो सकता। बा, क्यों क्यों नहीं मानेंगे आप सर जी को अपना पोता? क्योंकि तेरी अम्मा जी ने इतने साल तक हमसे ये बात छुपा के रखी। इसका मतलब जरूर इसमें कोई छुपाने लायक बात होगी। हाँ, नहीं तो तेरी अम्मा जी ये बात हमें पहले ही बता देते। बा, आप इस तरह से अम्बा जी की नियत पर शक नहीं कर सकती। अम्बा जी की नजरों से तो देखी, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी होगी? क्यों उन्होंने सबसे इतना बड़ा फैसला छुपाया होगा? जरा सोचिए, अम्बा जी ने तो इस फैसले का हिस्सेदार पापा जी तक को नहीं बनाया। क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? पता है आप सबको? नहीं ना? मैं बताती हूँ। अम्बा जी नहीं चाहती थी जिस दुख को वो 28 साल से अपने दिल में लिए जी रही है, वो दर्द आप सबको भी हो। और यही तो हमारे संस्कार है ना। एक बेटी जब अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल आती है तो उसके लिए अपने वजूद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने परिवार की खुशी होती है। उसका सब कुछ उसका परिवार ही होता है। इसलिए अम्बा जी ने इतना बड़ा फैसला लिया। और आप पापा जी, आज जब अम्बा जी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप इस तरह से हाथ बांध कर अजनबियों की तरह खड़े। अम्बा जी ने तो आपका हर सुख दुख में साथ दिया ना। और आप ही को बच्चों की खुशी देने के लिए अम्बा जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और आप सब उनकी कुर्बानी पे शक कर रहे हैं। तू सेजल, जो माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए जिंदगी भर कुर्बानी देती आ रही है, उस माँ के
एक फैसले पर बिना सवाल उठाए तू यकीन नहीं कर सकती? क्या इतना ही समझ पाई अपनी अम्बा जी को? वाह, हैरत होती है मुझे। इतना कुछ किया अम्बा जी ने सबके लिए, इतनी कुर्बानियां दी, और आज उन्होंने अपने बच्चे की खुशी मांगी, अपने बच्चे को मांगा तो सबको परेशानी हो गई। वाह, आप बताइए, जिस बहू को 30 साल से आप अपनी बेटी मानती आ रही हैं, क्या आपको लगता है आपके लगाए हुए इल्जाम सच हो सकते हैं? बताइए ना बा, आपने भी तो कुर्बानी दी थी ना अपने परिवार के लिए, तो अम्बा जी की कुर्बानी किसी को क्यों नहीं नजर आ रही है? मुझे तो अम्बा जी की आंखों में दुख और बेबसी के सिवाय और कुछ नहीं नजर आता। फिर आप सबको ये नजर क्यों नहीं आता है? आप लोग उन्हें उस फैसले की सजा क्यों दे रहे हैं जिसकी सजा ये 28 सालों से झेलती हुई आ रही है? क्यों? हो गई तेरी बकवास खत्म? अरे मैं भी एक औरत हूं, और तू जो बात कह रही है मैंने भी सोचा है उसके बारे में। कई बार अपने आप को भारती की जगह पे रख के देखा, लेकिन इसकी बात पे भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि इस फैसले में जिस औरत ने भारती का साथ दिया है उस पर मुझे भरोसा नहीं। केतकी के कहने पर मैं ये नहीं मान लूंगी कि आदित्य मेरा पोता है, समझी? बराबर जी। बाजी, मैंने मोटा भाई को मनाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, कमरे का दरवाजा तक नहीं खोला। क्या करता अंबाजी, इसलिए वापस आना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। कोई नहीं अपना मेरे बच्चे को, फिर से मुझे अपना बच्चा अपने से अलग करना होगा। दर्द ही मेरी नियति है। ऐसा मत कहिए अम्बा जी, हम फिर से एक और बार कोशिश करेंगे ना भाई को। नहीं होगा मुझसे, थक गई हूं मैं, और फिर मुझसे आदित्य की तकलीफ नहीं देखी जाती। कब तक मेरे लिए जलील होता रहेगा बेचारा मेरा बच्चा। माफी मांग लूंगी, उससे कह दूंगी ये तेरी बेबस पर नहीं लड़ सकती, तेरी लड़ाई मुझे जिंदगी भर ऐसे ही अकेले
बिना परिवार जीना पड़ेगा। अपनी माँ की गलती का बोझ तुझे उठाना पड़ेगा। अम्मा जी आप क्या कह रही हैं? तो और क्या कहूँ मैं? क्या क्या कर सकती हूँ मैं जाकर उसे बता देती हूँ, मुझे माफ कर दे और तू चला जा वापस अपनी जिंदगी में। कम से कम वहां तुझे कोई जलील नहीं करेगा, अकेला जिएगा पर इज्जत से जिए। तू चलेगी मेरे साथ? मुझसे यहाँ से आदित्य के पास तक का सफर अकेले तय नहीं कर सकूंगी, तू चल ना मेरे साथ, चल प्लीज बेटा, चल चल। अम्बा जी मेरी बात सुनिए, मैं चलूंगी ना आपके साथ, मैं आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। चलिए। पुत्र दरवाजा खोल। आदित्य, खाना खा ले पुत्र। आदित्य, आदित्य पुत्र, तू ठीक तो है? क्यों है मम्मी जी? वो आदित्य जब से आपके यहाँ से आया है कमरे में बंद है। 3 बज गए, अभी तक खाना भी नहीं खाया। कितनी देर से हम लोग आवाज दे रहे हैं, खोल ही नहीं रहा। से बड़ी घबराहट हो रही है। अम्बा जी आप बात करिए। नहीं, वो बहुत जिद्दी है, नहीं सुनेगा। वो अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? कोई खिड़की दरवाजा कुछ भी? दरवाजा अंदर से बंद है और कोई दूसरा रास्ता? हाँ एक रास्ता है उधर से जाने का, बस उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। आदित्य, क्या हुआ, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? वीर जी देखो ना, दरवाजा अंदर से बंद है। सर जी खोल ही नहीं रहे, कुछ करो ना प्लीज। एक तरीका है, मैं जाता हूँ। हाँ, जा, संभाल के पुत्र, संभाल के। आ जाइए चाचा जी, आप भी संभाल के आना, संभाल के। आदित्य पुत्र, आदित्य जी, इन्हें क्या हो गया चाचा जी? ये तो बेहोश है, इसे बहुत तेज बुखार है। पुत्र इसे ठीक से लेटा, ठीक से लेटा, संभाल के। आदित्य पुत्र, पुत्र दरवाजा से खोल। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इसे बहुत तेज बुखार है। मोना एक काम कर, जल्दी से जाके ना ठंडा पानी और नैपकिन लिया, पट्टियां करेंगे ना बुखार उतर जाएगा। तो बहुत तेज है बुखार, पट्टी से उतरेगा क्या? ऐसी गल है तो इसे अस्पताल ले चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुखार और बढ़ जाए। ना वे विम्मी, सुन पहले पट्टी शट्टी करके देख लेते हैं, अगर बुखार उतर गया तो ठीक है, वरना वैसे ही डॉक्टर को फोन करने वाला हूँ। डॉक्टर ने कहा तो अस्पताल ले जाएंगे इसे। ठीक है जी। सुन मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी जिद के कारण ये हालत है। मेरी वजह से मेरे बच्चे को क्या क्या सहना पड़ा।
भारती बहन जी, अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने जो कुछ किया इसकी भलाई के लिए किया। आपको थोड़ी ना पता था कि ये सब हो जाएगा। तुसी फिक्र ना करो बहन जी, ये ठंडी पट्टियां करते ही ना बुखार उतर जाएगा। मैं लगा। अम्बा जी आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। आपकी हथेली में दर्द होने लगेगा, ठंडा पानी। मोटी माँ, बस बहुत हो गया। मैं आ रहा हूँ मोटी माँ। पुनः इस हालत में हम उसे कहीं नहीं जाने दे सकते। इसका बुखार उतरते ही हम इसे अपने घर ले जाएंगे। हाँ अम्बा जी। मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मैं ले जाऊंगी तुम्हें तुम्हारे घर। तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो भारती बहन जी। वो घर इसका अपना घर है, इसे अपने घर ही जाना होगा। विजय, भारती कहाँ है? कमरे में तो नहीं है। ले, मुझे क्या पता है? वैसे बा खबर ना तो कह दूं। तेरी बहू तो आजकल न पूछती है न बताती है, बस सवारी सीधे सीधे निकल जाती है। भाई मन की मालकिन है वो। संभाल के आदित्य, बस आराम से। ये क्या कर रही है भारती? रुक। इसे यहाँ क्यों लेकर आई है? अरे क्या हुआ मोटा भाई को? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद इन्हें बहुत तेज बुखार आ गया था। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। और किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ मैं चलता हूँ, सच है। अरे इसे बुखार ही तो आया है ना, सिर्फ इलाज वहां भी हो जाता। इसे उठाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रही हैं बा? सर जी की तबीयत ठीक नहीं है, वहां पे उनका कौन ध्यान रखता? अरे देखभाल करने वाला कोई नहीं था तो हॉस्पिटल में फेंक कर आते हैं? इस सर दर्द को यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे इन्हें हॉस्पिटल में ले जाने की क्या जरूरत है? और फिर जैसे देखभाल घर वाले कर सकते हैं वैसे देखभाल बाहर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब तू भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाने लगा छोकरे? बस दक्षा, अब इस बात पे ज्यादा बहस नहीं होगी।
तक ये लड़का ठीक नहीं हो जाए ये यहीं रहेगा।